चलती तो वैसे आज भी चलती गाड़ी, कोई दिक्कत गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हो रही। बढ़िया माइलेज दे रही है जैसे पहले दे रही थी। बराबर पेट्रोल डलवाते रहते हैं। बराबर बराबर रोज चलता हूँ मैं। हाँ। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए, नहीं ऐसा तो नहीं आया अभी कोई। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, दूसरे का नंबर भी लग जाए। यानी कि आपकी गाड़ी ठीक ठाक चल रही, कोई हाँ दिक्कत नहीं हो मेरा तो डेली का 50-60 किलोमीटर चलने का रही। है। एवरेज पहले वाला ही दे रहा है। हाँ पहले वाला कोई 120 जो कई लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो जा रही है, एवरेज या चलते चलते रुक जाना, कभी ऐसी परिस्थितियां हुई? अभी तो फिलहाल कोई नहीं हुई है। यानी कि आपकी गाड़ी ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। कब से मतलब रेगुलर डलवाते रहते हैं पेट्रोल? हाँ जी। कभी कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत। चलिए देखिए, इसलिए मैं सीधा नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं हजरतगंज के एक पेट्रोल टंकी पर और मैं बात करूंगा जो E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर भारत में भ्रामक स्थितियां पैदा हो गई हैं, उसी की हकीकत को जानने के लिए मैं पेट्रोल टंकी पर आया हुआ हूं और सीधे लोगों से बात करूंगा कि क्या जो इथेनॉल है, E20 है, उसकी वजह से उनकी गाड़ियां ख़राब हो रही हैं क्या? क्योंकि जो सवाल कई इन्फ्लुएंसरों के द्वारा, कई यूट्यूबर्स के द्वारा बताया गया कि उनकी चलती गाड़ियों में खराबी आ गई E20 की वजह से। जब से E20 का इस्तेमाल उनकी गाड़ियों में हो रहा है, उनकी गाड़ियां ख़राब हो जा रही हैं। लेकिन हालांकि मैं बता देता हूं कि 2008 से ही लगभग इसमें धीरे धीरे करके E20 का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें से 5% से फिर 8%। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की आई तो इन्होंने 20% E20 का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोग आरोप लगाने लगे कि कई लोग अपने इन्फ्लुएंसरों के द्वारा कि E20 की वजह से हमारे पेट्रोल जो पड़ रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो है गाड़ी ख़राब हो जा रहा है और चलते चलते लोग। इसलिए हम जानेंगे लोगों से कि क्या उनकी गाड़ियां वास्तव में ख़राब हो चुकी है। क्योंकि मैं पेट्रोल टंकी पे हूं और पेट्रोल टंकी इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा है वही इसकी हकीकत बता सकता है कि क्या E20 की वजह से गाड़ियाँ E20 के फ़ायदे कैसे गिनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। E20 की आप देख सकते हैं, इंजन को कोई नुकसान नहीं, बीमा क्लेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। E10 ईंधन की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन और अधिक स्मूथ ड्राइविंग अनुभव, कार्बन उत्सर्जन में 30% तक की कमी, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है। उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण E20 आधुनिक हाई कंप्रेशन इंजनों के लिए अधिक उपयुक्त है। RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 तक होने की नार्किंग कम होती है और इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है। यानी कि जो इसमें कह रहे हैं कि फ़ायदे गिना रहे हैं कि सब कुछ तो बढ़िया रहता है, आप कह रहे हैं गाड़ी रुक रही, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ये मेरी इथेनॉल वाली गाड़ी है। हाँ। 20% है इसमें। है ना? तो ठीक चल रही है आपकी गाड़ी? ठीक चली रही है। ठीक है, इनकी गाड़ी ठीक चल रही है, यही हम जनता से जानना चाहते थे। इधर इनसे भी पूछ लेते हैं, आपकी गाड़ी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं भी अभी कोई दिक्कत नहीं। सही चल रही है? जो लोग कह रहे हैं कि जब से E20 पड़ने लगा रुक जा रही है गाड़ी, खराब हो जा रही है। नहीं ऐसा तो नहीं आया अभी कोई। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, दूसरे का नंबर भी लग जाए। यानी कि आपकी गाड़ी ठीक ठाक चल रही, कोई हाँ दिक्कत नहीं हो मेरा तो डेली का 50-60 किलोमीटर चलने का रही। है। एवरेज पहले वाला ही दे रहा है। हाँ पहले वाला जो कई लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो जा रही है, एवरेज कम हो जा रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है। बाकी तो गाड़ी है तो पहले के मुकाबले वैसे भी खराब आ रही है। पहले गाड़ी तो पेट्रोल की वजह से कोई खराबी नहीं आ रही। चलिए, इनके भाई साहब कह रहे हैं कि E20 की वजह से मेरी गाड़ी में कोई खराबी नहीं आ रही है। हमारी गाड़ी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही थी, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि हमारी ख़राब हो जा रही। आपकी भी गाड़ी जो है क्या E20 की वजह से कभी ख़राब हो गई, चलते चलते रुक गई, या माइलेज कम हो गया? माइलेज का कमी है। माइलेज की कमी है, कभी ख़राब तो नहीं हुई, रुकी तो खराबी नहीं हुई अभी तक। नहीं हुई है, बस माइलेज आप कमी ले। माइलेज कमी है। तो जो लोग भ्रामक स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं कि हम गाड़ी लेके जा रहे थे, रास्ते में खराब हो गई, नहीं होता है, कार्बोरेटर खराब हो तो गया, नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम हमेशा यही पेट्रोल डलाते हैं, कभी यही डलवा रहे हैं? हाँ, हमेशा। पेट्रोल ठीक मिल रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया मिलता है। चलिए देखिए, माइलेज की कमी हो रही है कंपनी की वजह से। ठीक है, इधर देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि गाड़ी हमारी सही चल रही है। सर क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला जी, आपकी भी गाड़ी कभी पेट्रोल डलवाने E20 वाला डलवाने के बाद जो भ्रामक स्थितियां कई लोग पैदा कर रहे हैं कि गाड़ी खराब हो जा रही है, गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ तो नहीं हुई कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। बढ़िया मेंटेनेंस होता रहता है महीना में। हाँ। बढ़िया गाड़ी चल यानी रही कि है। गाड़ी मेंटेन रखिए, गाड़ी की सर्विसिंग बराबर कराते रहिए, आपकी गाड़ी ठीक रहेगी, आप ये कहना बिल्कुल, चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो जा रही है, उनको क्या कहेंगे आप? अब गाड़ी पुरानी है तो खराब होगी ही जब चलाओगे ज़्यादा, तो बाकी पेट्रोल में कोई शिकायत नहीं। चलिए, इधर देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी ठीक है और लोगों से हम बात करेंगे। आइए, अभी बहुत लोग आते रहेंगे, इधर कोई मिस्त्री भी मिलेगा, हम उनसे भी बात कर लेंगे चल के।
इधर भाई साहब एक सेकंड रुकना, क्या नाम है आपका भैया? एक आपकी गाड़ी कभी खराब तो नहीं हुई इधर, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी तक तो नहीं। जो कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि 20 की वजह से हमारी गाड़ी चलते चलते खराब हो जा रही है, रुक जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी गाड़ी ठीक है, माइलेज में कोई कमी तो नहीं है? देखिए ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी ठीक है। और अभी आइए और लोगों से इधर चल के बात कर लेते हैं। चाचा आप बात करेंगे कुछ? नहीं, इधर आइए, इधर बात कर लेंगे कुछ लोगों से। इधर E20 के फ़ायदे जो बताए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं, और लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि गाड़ियों में जो जनता बताएगी वही हकीकत जनता तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इधर कुछ लोग खड़े हैं, इधर अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर आ जाए थोड़ा। भैया क्या नाम भैया आपका? सुनील कुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब से E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपकी गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं आ रही? नहीं, कमी तो नहीं लग रही है। अभी तो हमें कुछ नहीं लग रहा है। अभी कोई खराबी नहीं है? अभी कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हम जब से पेट्रोल डलवा रहे हैं E20 पड़ने लगा, हमारी गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है, बीच रास्ते में ख़राब हो जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग भ्रामक स्थितियाँ कई यूट्यूबर पैदा कर दे रहे हैं। आपकी मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके साथ ऐसी कभी कोई घटना हुई कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो? नहीं, ऐसे तो खराब नहीं है। ऐसे कभी नहीं खराब। माइलेज वगैरह माइलेज वगैरह तो सही है। जो सही चल रही है? हाँ, सही तो जो लोग बार बार कह रहे हैं कि खराब हो जा रही है, उनसे क्या कहेंगे आप? वो उनको गलत है, उनके मन में वहम है, गलत फहमी है, या भ्रामक पैदा कर रहे हैं? भ्रामक पैदा कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसलिए मैं ग्राउंड पे उतरा और लोगों से सीधे जनता से बात करने की कोशिश करी कि जो E20 का इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियों में, जो कई लोग कह रहे थे कि हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, उसी को जानने के लिए हम इधर आइए बात कर लेते हैं। भाई साहब एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड रुकिए। क्या नाम भैया आपका? छोटू जायसवाल जी छोटू जी, तेल डलवा रहे हैं बराबर? जी। तो ये बताइए कभी गाड़ी खराब तो नहीं हुई आपकी? गाड़ी तो नहीं अभी फिलहाल खराब हुई है। E20 का पेट्रोल जब से पड़ने लगा कभी खराब हुई, माइलेज की कमी कोई, या चलते चलते रुक जाना, कभी ऐसी परिस्थितियाँ हुई? अभी तो फिलहाल कोई नहीं हुई है। यानी कि आपकी गाड़ी ठीक चल रही है? ठीक चल रही है। कब से मतलब रेगुलर डलवाते रहते हैं पेट्रोल? हाँ जी। कभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत। चलिए देखिए, इसलिए मैं सीधा जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उनसे ही बात करते हैं और लोगों से ही बात करेंगे कि क्या गाड़ियाँ उनकी एथेनॉल की वजह से ख़राब हुई, क्योंकि कई लोगों ने जिस तरीके से भ्रामक स्थितियाँ पैदा की, उससे कहीं ना कहीं लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश देखा जा रहा था। लेकिन इसी वजह से हम जनता के बीच में जाकर जो पेट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या उनकी गाड़ियां वास्तव में, क्योंकि सरकार कह रही है कि कई विदेशी कंपनियों की इसमें चाल ऐसा है कि वो नहीं चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने ऑयल के क्षेत्र में। वो ये नहीं चाहते हैं कि गन्ने की वजह से जो गन्ना किसान है उनकी आय दुगनी हो, इसलिए भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि एथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। इसलिए मैं ग्राउंड पे उतरा और लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या E20 जब से उनकी गाड़ियों में पड़ रहा है उसके बाद क्या गाड़ियाँ उनकी ख़राब हो रही है। कई लोगों ने निगेटिव भी बोला, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आइए इधर बात करते हैं। भाई साहब रुकिएगा ज़रा एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभिषेक पांडे। ये बताइए पांडे जी, आपकी गाड़ी खराब तो नहीं हुई इधर बीच कभी? नहीं, जब से तेल डलवा रहे हैं E20 वाला 1 साल हो गया। 1 साल कभी खराब तो नहीं हुई? चलते चलते रुक गई? जो लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो जा रही है नहीं, E20, ऐसा तो नहीं। आपकी तो नहीं खराब हुई? माइलेज तो कम नहीं हुआ? अब मैंने तो नई गाड़ी 1 साल हुआ है, तब 1 साल हुआ, तब से अभी आपकी सही चल रही है। हाँ। आपको तो नहीं ये लगता कभी E20 गाड़ी? नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अच्छी है। अच्छी है, ठीक है। मेरी गाड़ी लोग तो कह रहे हैं कि खराब हो जा रही है, उनको क्या कहोगे? तो उनकी गाड़ी पुरानी है ना, तो एथेनॉल ब्लेंडेड नहीं पहले है। वो अपनी सर्विसिंग करवा। हाँ, जब नई गाड़ी लेंगे तो सही हो जाएगा। चलिए इधर भी लोग, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या जो इथेनॉल की वजह से, पेट्रोल की वजह से क्या गाड़ियों में खराबी आ रही, या ये जो भ्रामक स्थितियां पैदा हो रही कि ये भ्रामक है या वास्तव में E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये बताइए क्या नाम है आपका भैया? सूरज। जी सूरज जी, जो E20 को लेकर एक भ्रामक स्थितियां पैदा हो रही हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान भी कर रही हैं कि क्या जब से ये पेट्रोल डाला जा रहा है E20 उसकी वजह से गाड़ियां ख़राब हो जा रही हैं, कार्बोरेटर ख़राब हो जा रहे हैं, चलते चलते गाड़ियां रुक जा रही हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे पहले चलती थी वैसे आज भी चलती गाड़ी। कोई दिक्कत गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हो रही? बढ़िया माइलेज दे रही है जैसे पहले दे रही थी। बराबर पेट्रोल डलवाते रहते हैं? बराबर रोज चलता हूँ मैं। हाँ। बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए कि जो लोग बार बार कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो जा रही है, उनको क्या? वो सब राजनीतिक बातें हैं, वो सपा बसपा वाले लोग हैं ना, कांग्रेस के लोग, वो ऐसी बातें करेंगे। मतलब कहीं ना गाड़ी में कहीं दिक्कत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे बस वही साजिश है उसकी। हैं एथेनॉल की वजह से। जी एथेनॉल नहीं, की। सरकार कर रही कि हम चाहते हैं कि गन्ना किसानों की आय दोगुनी हो जाए, हम चाहते हैं भारत देश आत्मनिर्भर बन जाए। अब लड़ाई चल रही थी, बाहर से नहीं आ रहा था। अब यहाँ गन्ने से और चावल से, मक्का से अपने वहाँ
अपने देश में ऑयल का निर्यात मतलब ऑयल बनना स्टार्ट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियों में कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ मैं चलाता हूँ परिवहन गाड़ी साहब, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि गाड़ी सही चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी चलाते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल यादव। जी अनिल यादव जी, बताइए कि जो ये परिस्थितियाँ, कई भ्रामक परिस्थितियाँ पैदा हो जा रही है कि जब से पेट्रोल में E20 मिलाया जा रहा है उसके बाद गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं, माइलेज कम हो जा रहा है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, गाड़ी बढ़िया चल रही है और चलती आ रही है और भी बढ़िया चल रही है, कोई शिकायत तो है नहीं गाड़ी में। तो जो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो जा रही है, क्या क्या दिक्कत, उनकी गाड़ी में दिक्कत है या कहीं ना कहीं वो परिस्थिति ऐसा पैदा करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं? तो सब राजनीतिक मुद्दे हैं बस, और क्या, और कोई उसमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आपके हिसाब से गाड़ियाँ ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, E20 से कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं हो। क्या नाम है भैया आपका? बादल कुमार। कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? 4-5 साल से, 22 से। 22 से। अच्छा, ये जो E20 का पेट्रोल डाला जा रहा है, क्या उसकी वजह से आपकी भी गाड़ी कभी खराब हुई या चलते चलते बंद हो गई, या माइलेज कभी आपको भी लगा कि माइलेज गड़बड़ हो गई मेरी गाड़ी की जब से ये पेट्रोल पड़ रहा है? अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो जा रही है, उनको क्या कहेंगे आप? उनकी गाड़ी कैसे खराब हो रही है तो वो समझे। हमने तो गाड़ी तब तक खराब नहीं हुई, गाड़ी नहीं खराब हुई अभी तक कोई शिकायत नहीं। देखिए, ये युवा है, नौजवान है, इनकी गाड़ी नहीं खराब हो रही, लोगों की गाड़ी खराब हो जा रही। कब से तेल वगैरह डलवा रहे हो? हम तो 2022 से गाड़ी खुद चला रहे हैं भाई, हमारे घर पे गाड़ी 2009 से। हाँ। अभी तक कोई गाड़ी की शिकायत नहीं है ऐसी। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो रही है, उनको क्या कहोगे आप? अपनी गाड़ी मेंटेन नहीं है, मेंटेन नहीं है, हाँ, गाड़ी पहले maintain- अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराएं। सर्विस कराए, मेंटेन करे गाड़ी। हाँ, चलिए। शिकायतें हैं कि सब जगह नहीं है, कुछ जगह पे है। कुछ जगह हो सकती है। हाँ। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे इथेनॉल को लेकर, E20 को लेकर, जिस तरीके से भ्रामक स्थितियां पैदा हो रही थी, कई यूट्यूबर्स, कई संस्थाएं ऐसे भ्रामक परिस्थितियां पैदा कर रहे थे कि E20 की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है। सरकार का मानना है कि हम भारत देश को ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसी वजह से 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। दूसरी चीज़, अभी हमने आपको स्क्रीन पे देखिएगा कि उसके जो फायदे हैं वो भी सरकार ने जारी किया, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और कह रहे हैं कि मैं किसानों की आय, गन्ना किसानों को आय दोगुनी करना चाहता हूँ, मक्का किसान की आय दोगुनी करना चाहता हूँ, यानी कि जिन से भी एथेनॉल का निर्माण होता है उन किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ भारत सरकार आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो भारत देश की तरक्की और भारत देश को आत्मनिर्भर नहीं होते देखना चाहते हैं, वही इस तरीके की भ्रामक स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं।